हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी लेटेस्ट न्यूज़ टुडे। यूपी ट्रिपल एस सी उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी सूचना। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी सूचना है। और फ्रेंड्स, सूचना के साथ साथ एक आप लोगों से अपील है। इसलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ इस बात को पूरा ध्यान सुनिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि मतलब कि जो सूचना है वो सभी तक पहुंच सके और सब लोग इसमें कुछ न कुछ एक दूसरे का हेल्प कर सके। कहने का सेंस ये है, सूचना कम, ये अपील ज़्यादा है आप लोगों से। फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम है यूपी ट्रिपल सी का कार्यप्रणाली कैसा है। पिछले 5 सालों से जब से गवर्नमेंट चेंज हुई, उस पुराने यूपी ट्रिपल सी को भंग किया गया, फिर नया यूपी ट्रिपल सी बनाया गया, तब से आज तक एक भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई है, चाहे उससे पहले की या फिर उसके बाद कोई नोटिफिकेशन आया हो तो वो। यानी मतलब पूरा 5 साल यूपी ट्रिपल सी जो है कोई काम ही नहीं किया है, केवल सोया हुआ है नींद में। बाकी उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई, हमेशा कैलेंडर जारी किया जाता रहा पिछले 1 साल पहले तक, मतलब 1 साल के पहले तक था। लेकिन अब क्या, तो कैलेंडर भी अब नहीं जारी किया जा रहा है। पहले क्या था, हर महीने हर 2 महीने पे कोई ना कोई कैलेंडर जारी होता था कि हम इस महीने ये एग्ज़ाम कराएंगे, इस दिन ये एग्ज़ाम कराएंगे। फिर बाद में क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले क्या आयोग ने बोल दिया, मतलब चेयरमैन ने, कि अब हम कैलेंडर नहीं देंगे। अब हमारा काम क्या है कि जो जो एग्ज़ाम होगा उसका अलग अलग से हम डेट्स जारी करेंगे, ना कि हम पूरा कैलेंडर देंगे। ठीक है, तो ऐसा कहा गया, चलो भाई वो भी ठीक है, आप एक एग्ज़ाम का ही डेट दो। लेकिन आपको मालूम है सबसे बड़ा सुधार कब किया गया, जब बोला गया कि हम पैट लाएंगे, यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट ला करके हम इसके भर्ती प्रक्रिया में और सुधार करेंगे। और युवाओं को और अधिक परेशान ना होना पड़े, बार बार एग्जाम ना देना पड़े, बार बार फॉर्म ना भरना पड़े, बार बार पैसा ना खर्च करना पड़े, मतलब बहुत से मतलब कि सुधार करने की बात की गई। जबकि मैं तभी आपको बोल दिया था फ्रेंड्स, ये सुधार नहीं, यह महज आपको एक जाल में फंसाने का तरीका है, ताकि आप किसी से कुछ कह भी नहीं पाए। मतलब कि कहने का सेंस ये है कि भर्ती को और लटकाने का सबसे बड़ा प्लान ये पैट था। जी हाँ फ्रेंड्स, भर्तियों को लटकाने का सबसे बड़ा प्लान पैट था। तो अभी हमारा क्या बात है, पहले आप लोग सबसे मेरी मेन अपील सुन लीजिए। अपील ये है, कल है 3 जनवरी। आप लोग को मालूम है कि यूपी ट्रिपल सी उम्मीदवार कल सुबह 9 बजे आयोग पहुंच रहे हैं और अपनी कुछ खास मांगों को रखे हुए हैं। ठीक है, इसके लिए हमें तमाम लगातार मेल्स और व्हाट्सएप वगैरह आ रहे थे, मैसेज वगैरह। तो मैं सोचा मैं इस पर एक वीडियो बना ही दूँ, ताकि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके और अधिक से अधिक संख्या में पहुंच सके। क्योंकि आप दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपको लाइफ में कभी कुछ मिलेगा नहीं। अगर आपके दूसरे भाई बंधु वहाँ पहुंच रहे हैं तो आपको भी वहाँ पहुंचना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। कहने का सेंस ये है, यहाँ पे आपको मालूम होगा मेनली ये लोग जूनियर असिस्टेंट 2016 वाले हैं जो फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बट इसमें लोअर मेंस वाले भी ऐड हो गए हैं। ठीक है, और जो लोअर की नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं वो भी ऐड हो गए, जो लोग लेखपाल की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं वो भी ऐड हो गए। यानी कहने का सेंस ये है, ऑलमोस्ट सभी यूपी ट्रिपल सी अभ्यर्थी जो है कल सुबह 9 बजे पहुंच रहे। शुरुआत ये किए थे जूनियर स्टूडेंट 2016 वाले, बट सभी का समर्थन धीरे धीरे मिल रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, इस लेट लतीफ़ी के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग को वहाँ पहुंचना चाहिए। क्योंकि ये एक भ्रष्टाचार ही है कि कैंडिडेट्स को फंसाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है तमाम तरीके के, मतलब नए नए नियम कानून में। जबकि सच्चाई क्या है, अगर अब तक सिंगल एग्जाम्स होते जैसे पहले होते थे तो अब तक कितनी ज्वाइनिंग्स हो चुकी होती पिछले 5 साल में। बट अभी तक मतलब दहाई के अंक में भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी ट्रिपल सी किस हद तक मतलब गर्त में जा चुका है, जिसे मतलब कि कोई सुधार नहीं रहा है। और युवा भी सोया हुआ है, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभी आपको मालूम है कि पिछले 5 साल से लेखपाल भर्ती का हल्ला चल रहा है, बट अभी तक कोई विज्ञापन नहीं आया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे चैनल के होम बटन पे जाइए, वहाँ मिल जाएगा। मैं आपको 2 साल पहले ही बोल दिया था कि जून 2021 के पहले लेखपाल भर्ती नहीं आ सकती है, क्योंकि मुझे मालूम है इस डिपार्टमेंट का क्या हालत है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं जब देखा कि गवर्नमेंट ने भंग कर दिए पुराने आयोग को, तभी समझ में आ गया था कि कुछ बड़ा खेल यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि जो पुराना आयोग था वो कम से कम लगातार वैकेंसी तो निकालता था, उसे कंप्लीट तो कराता था समय से। 2016 के पहले की एक भी वैकेंसी बची हुई नहीं है कि जो कंप्लीट ना हो। और 16 वाली से लेकर के अब तक सारी वैकेंसी, और 16 के बाद कोई वैकेंसी भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। और 16 वाली जो वैकेंसी है, 17 मार्च में गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर वहाँ से क्या हुआ, वैकेंसी पे उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ा और वैकेंसीज लटकी की लटकी रह गई। उन्हें कंप्लीट नहीं कराया गया आज तक। आज 2022 आ गया, मतलब 6 साल लगभग होने वाले हैं। बट उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा अभी तक कि क्यों इतनी पुरानी वैकेंसी को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया। ठीक है, कोई जवाबदेह भी नहीं बन रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें कहीं ना कहीं हमारी आपकी गलती भी है। हमें अपनी मांग खुद मतलब मनवानी चाहिए आयोग से, नहीं तो ऐसे क्या है, ऐसे आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जैसा कि मैं बोल रहा था, लेखपाल विज्ञापन को लेकर के पिछले 5-6 साल से हल्ला है।
जब हम लोग का 2015 वाला भी क्या था, रिजल्ट आया ही था मेंस वाला, और मतलब प्रीलिम्स वाला, और फिर इंटरव्यू था उसके बाद। हम लोग का एग्जाम 2015 जो हुआ था 13 सितंबर 2015 को हुआ था, और 15 दिसंबर 2015 को रिटर्न रिजल्ट आया था, ठीक है। और 19 दिसंबर के न्यूज़पेपर में निकला हुआ था कि फिर से 20,000 पदों पर भर्ती होने वाली है लेखपाल की, ठीक है, पहली बार वही निकला था। और इसके बाद ट्रिपल सी लगाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। फिर उसके बाद लगातार तमाम बार न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें आने लगी। हम लोग को उधर इंटरव्यू हुआ, ज्वाइनिंग सब कुछ हो गया, उसके बाद भी खबर चलते रहे, बट आज तक विज्ञापन देखने को नहीं मिले, और ये बातें आपको लगभग 6 साल हो चुके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कि कितना अफवाहों के भरोसे मतलब कि कैंडिडेट्स पड़े हुए हैं कि हाँ ये इस दिन हो जाएगा, वो उस दिन हो जाएगा, लेकिन अपने कुछ प्रयास नहीं कर रहे, सच्चाई जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि ये सब फेक न्यूज़ है, सब अफवाहें हैं, अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। ये बस क्या है, मतलब एक फंसाया जा रहा है जाल में, एक उम्मीद दिलाया जा रहा है फर्जी तरीके से कि हाँ ये वैकेंसी आएगी, इसका ये रिजल्ट होगा, ये ज्वाइनिंग होगा। बट रियलिटी क्या आप देख रहे हैं, पिछले 5 साल में आयोग ने एक भी काम नहीं किया है। और फिर अगर जब गवर्नमेंट चेंज होगी, नई गवर्नमेंट हो सकती है, फिर से इस आयोग को भंग कर दे, फिर नए तरीके से नए मेंबर्स को वहाँ भर दे। तो ऐसा ये चलते रहेगा, ये पॉलिटिशियंस लोग आपके साथ खेलते रहेंगे, नुकसान तो आपका इसमें, उनका तो कुछ नहीं है, वो आएंगे राज करके चले जाएंगे, बट नुकसान किसका है, जो बेरोजगार है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरा आपसे यही विनती है, यही निवेदन है कि कल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ जरूर पहुँचें, ठीक है। कल सुबह 9 इस प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है, और ये एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है, मतलब कि तब तक चलेगा जब तक डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती हैं, यानी इसका कोई मतलब एंडिंग डेट नहीं है, कोई टाइमलाइन इसका नहीं है कि कब से कब तक चलने वाला, बस स्टार्टिंग टाइम है, एंडिंग टाइम इसका कुछ नहीं है। तो आप लोग से अपील है, अगर कल नहीं पहुंच सकते तो परसों भी पहुंच सकते हैं, 9 बजे नहीं पहुंचे 10 बजे पहुंचिए, लेकिन पहुंचिए, जरूर पहुंचिए, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए, ताकि ये जो मतलब प्रोटेस्ट है ये सफल हो सके। अदरवाइज आप लोग ऐसे ही इंतजार करते रह जाएंगे, आयोग सोता रहेगा, कोई कुछ उसका कर नहीं पाएगा। तो मेरी आपसे यही अपील है, चाहे आप लेखपाल वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, या फिर जूनियर स्टूडेंट 2019 रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर लोअर मेंस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर वीडियो री एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, मतलब कि आयोग संबंधित कोई भी काम अगर आपका है, या फिर आयोग के आप अभ्यर्थी हैं किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपको लखनऊ जरूर पहुंचना चाहिए। और जो लोग आसपास के हैं उन्हें तो हर हाल में पहुंचना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा कि कल आप लोग लखनऊ जरूर पहुँच जाएँ, ठीक है, ताकि आपके भाई बंधु लोग को और समर्थन मिल सके, सपोर्ट मिल सके। अदरवाइज संख्या कम रहेगी तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा, तब बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितना अधिक संख्या हो सके उतनी अधिक संख्या में आप लोग कल लखनऊ जरूर पहुँचे, मेरी आपसे बस इतनी ही विनती है। और यही मुझे सूचना देना था कि कल ये लोग पहुँच रहे हैं, तो अगर आप लोग भी शामिल हो जाते हैं साथ में तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। इससे उनको समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और उनका मनोबल बढ़ेगा कि हाँ हमारे साथ हमारे भाई बंधु लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो भी रह सकती हैं, उनका भी सुविधा कर दिया गया, होटल वगैरह का सब कुछ व्यवस्था कर दिया गया है, तो वो भी लोग जरूर पहुँचे। अगर आसपास के हैं, घर से परमिशन मिल जाता है, तो वो भी लोग पहुँच सकते हैं। मैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि फीमेल है, तो लेकिन पहुँचना चाहिए उन्हें भी वैसे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही है तो उन्हें बाहर निकलना चाहिए, और उन्हें भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी लड़ाई खुद की है और हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे, आपको सूचनाएं मिल गई होगी, और आप मेरी अपील पे ध्यान देंगे, और कल या परसों जरूर लखनऊ पहुंचने का प्रयास करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।